दुकान पे से अगर उधार सौदा दे दिया तो फिर ये नकद भी गया, इसका नकद किसी और से लेगा, तेरी दुकान पे नहीं आएगा, ये गया ये। और अगर तू कहता है कि यार देना, तो कहता है मैं बाकीपुर छोड़ के भाग रहा हूं क्या, मौत आएगी तू तो ऐसा भागेगा, रुकेगा भी है कि नहीं है। और शादी का वक्त आया तो जोड़े नहीं मिल रहे, जोड़े ही नहीं मिल रहे। अब हिसाब किताब लगा रहा, हर चीज देख रहा। अच्छा मियाँ मियाँ मुझे तो ऐसा लग रहा, मेरी बातें तो कभी ऐसी होती है ना, कड़वी तो होती है, हकीकत होती है। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा, रंग देख रहे हैं, हाइट देख रहे हैं, बाल देख रहे हैं, नाक देख रहे हैं, आंख देख रहे हैं, कान देख रहे हैं, रंग देख रहे हैं, रोगन देख रहे हैं, माल देख रहे हैं, दौलत देख रहे हैं, सब चीज देखी जा रही है। नहीं, कुछ दिन के बाद होगा कि एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी दो, अंदरूनी तो कोई कमी नहीं है। ये भी होने वाला है। और ये अब नहीं, ये 10 साल के बाद हो, 20 साल के बाद, मेरे जुमले याद रखना, ये होने वाला है कि एक ब्लड की रिपोर्ट चाहिए और एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि अब हम अंदरूनी देखेंगे, कोई अंदरूनी तो कमी नहीं। बड़े हालात खराब आ गए मेरे भाई, मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों। निकाह को आसान, जितना हो सके आसान करो, निकाह बहुत जरूरी। जन्नत जैसी जगह में हजरत आदम करे मौला कोई ऐसी चीज पैदा कर जो दिल लगे। बड़ा रास्ते जो है दुश्वार गुजार है, लेकिन आपको मालूम है गुदरियों में लाल होते हैं, है ना। तो माशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनके इकबाल में और बुलंदी अता फरमाए। ये सारे उलमा की यहाँ हाजिरी, शौरा की हाजिरी, ये सब आपके इन्हीं की वजह है, शान अरब साहब की, के जो आज यहाँ पे हाजिर हैं माशाअल्लाह। कितनों को आपने सुना होगा सरे शाम से भी कितना बेहतर खिताब हज़रत अल्लामा मौलाना नाजिम रज़ा साहब मंजरी से आप समाअत कर रहे थे। बहुत अच्छा खिताब माशाअल्लाह। मैं आपके सामने हाजिर हूँ और यकीनी बात तो ये है कि ये अगर कोई प्रोग्राम होता वैसा तो मैं किसी कीमत नहीं लेता कि मैं, मेरे ऊपर बड़ा इस वक्त रात नेपाल साइड में तकरीर की और आया, जुमा में एक जगह तकरीर की, तो दिन भर बिल्कुल नहीं सोया, रात भर नहीं सोया, अभी एक जगह तकरीर करके और अभी आ गया, तो बड़ा एकदम गले पे भी लोड पड़ जाता। फिर हमारी तकरीर जो है कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोग छोड़ते नहीं, फिर वो और करो तो उसमें क्या होता है ना कि बहुत लंबा हो जाता है। बहरहाल आपकी मोहब्बतें हैं कि आप भी बैठे हैं इस सर्दी के मौसम में भी। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके बैठने को भी कबूल फरमाए। किसी का भी यहाँ बैठना मेरा मौला रायगा ना जाए, आप सबके सदक़े में मेरा मौला इस शादी को खाना आबादी बना दे। ये शादी की हसीन महफिल है और ये निकाह के इस हसीन अवसर पर शान अरब साहब ने जिक्र रसूल की महफिल को सजाया है। नौजवानों, 2 बार इंसान को सजाया जाता है, एक शादी के मौके पर, एक मैयत के मौके पर। याद रखना, शादी के मौके पर हराम कारी तो हम कर लेते हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि तेरी मैयत भी सजेगी। और जब मैयत सजेगी तो उस वक्त खुदा की कसम ये जितनी भी दुनिया की शहनाइयाँ रंग रंगीलियाँ थी ना, मौत जो है सारे जायकों को फीका कर देती है, फला देती है। और मौत का एक जायका ऐसा है ना कि वो खुदा की कसम इतना कड़वा है, इतना कड़वा है कि क़यामत तक उसकी कड़वाहट आप महसूस करोगे। इसलिए शादियों को आप नाच गाने, तमाशा गाह, मेला, ये शादी को आप हराम कारी और खुराफात का अड्डा ना बनाएं। शादियों को अगर बनाना है तो ऐसा बना दें कि तुम्हारी शादी को देखकर लोगों को अल्लाह के रसूल की सुन्नतें याद आ जाएं। बहुत अच्छा बोल रहा है, अब ठीक हो गया, इसको अब मत छूना, सही है, बट ठीक, अल्लाह के रसूल की सुन्नतें याद आ जाएं। ऐसी शादी कितना अच्छा होगा कि तेरी शादी से किसी को रसूल की सुन्नतें याद आए, तेरी शादी से कोई हराम काम से तौबा करे, तेरी शादी से कोई बुरे काम को छोड़ दे, तेरी शादी से कोई दुनिया की खुराफातों को ठोकर मार दे, तेरी शादी से कोई ऐसे काम को छोड़ दे कि जिससे अल्लाह उसका रसूल नाराज हो रहा था। तेरी शादी देखी, उसके दीन में खुदा की कसम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ने का ख्याल आ गया।
कैसी शादी होगी वो कह रही, ऐसी शादी होना चाहिए नौजवानों, थोड़ी देर के लिए शैतान इतना नशे में चूर कर देता है इस शादी को, इतना नशे में चूर कर देता है कि वो न बाप की सुनता, न खानदान की, न इमाम की, न मौलाना की, वो अपने ही रंग में रंग के, और जब वो नाच गाने करके निकलता है ना तो कुरान कहता तुझे पता नहीं है, तू नाच गाने करके बेहोश होकर निकला तो है, लेकिन जिससे तेरा पाला पड़ने वाला ना तू जानता नहीं वो कौन है। नाच के कूद के खूब तख्त तोड़ के डीजे बजा के, अब पता नहीं पाला किससे पड़ने वाला है। कुरान कह रहा उससे पाला पड़ने वाला जो तेरी टेढ़ी पसली से पैदा किया। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, हजरत आदम से हजरत हव्वा को पैदा किया, समझ रहे हैं आप। और पैदा करने के बाद अल्लाह ने फरमाया कि हमने उनसे यानी किनसे, हजरत आदम से हजरत हव्वा को पैदा किया। अब जरा गौर करें, ये गौर करने का मकाम है। और मैं आपको बताता हूँ शादी की अहमियत और शादी की जरूरत और शादी की हकीकत। आज आप सुन लें। देखिए, तकरीर से कुछ लोग इस्लाह हासिल करते हैं और तकरीर से कुछ लोग जो हैं खाली वक्ती तौर पर उन्होंने मजा लिया और चले गए, लेकिन जो इस्लाह हासिल करते हैं ना, खुदा की कसम वो तकरीर उन्हें कब्र में भी कामयाबी की मंजिलें दिखाती है। आप जरा सुने कितनी जरूरी है शादी। में आपको बताऊं, जब इतनी जरूरी है ये शादी, तो फिर इस शादी को हम क्यों यार इस खुराफातों की नजर कर दें। देखें, हजरत आदम को अल्लाह ने जब पैदा किया, रूहे नबी को डाल दिया और फिर नूरे मुस्तफा को डाल दिया, और फिर कहा आदम मैंने तुम्हारे लिए बड़ा खूबसूरत घर बनाया है, जन्नत रहो, तुम्हारे 5 स्टार होटल से भी बेहतर है, 7 स्टार से भी बेहतर है। दुनिया का कोई ऐसा होटल फैसिलिटी प्रदान नहीं कर सकता कि जैसी जन्नत फैसिलिटी प्रदान करती है। बूढ़ा मरेगा, जन्नत में जवान हो जाएगा। जरा बोलो ना यार सुभान। क्या बताओ, कोई दुनिया का ऐसा होटल है कि बूढ़ा जाए जवान हो जाए? नहीं ना। अगर दुनिया के होटल में बूढ़ा जाएगा तो बूढ़ा रहेगा, मरीज जाएगा तो मरीज रहेगा, शुगर पेशेंट जाएगा तो शुगर पेशेंट रहेगा, जख्मी जाएगा तो जख्मी रहेगा, सांस का मरीज जाएगा तो सांस का रहेगा। लेकिन ये जन्नत है, जख्मी जाए तो अच्छा होगा, बच्चा जाए तो जवान होगा, बूढ़ा जाए तो जवान होगा, अगर बीमार जाए तो शिफायाब होगा। कैसी फैसिलिटियां हैं जन्नत में, मुझे बताइए आप। और सुने आप, जन्नत में गरीबी नहीं होगी, जन्नत में चोरी का डर नहीं, जन्नत में लाइट का बिल नहीं जाएगा, जन्नत में कोई छापा नहीं मारेगा, तुम्हारी कोई बाइक की चेकिंग नहीं करेगा, कोई कार का चलान नहीं करेगा, मजे ही मजे जो सोचोगे वो खाने मिलेगा। समझ रहे हैं कितनी लज्जत है। लेकिन ऐसे नहीं है कि फजर का वक्त हो रहा है तुम रजाई ओढ़ के पड़े हो, ऐसे नहीं है मेरे अजीजों। मेरे अजीजों, ये तब है कि जब मुअज्जिन कहे हय्या अला सलाह, आ नमाज की तरफ आ जा, तो उस वक्त कह दे अब रजाई तुझसे प्यार नहीं है, मुझे मेरे रब की नमाज से प्यार है। उनको जन्नत मिलती है। एक बुजुर्ग थे हमारे रामपुर में, वो मजजूब टाइप के थे, तो वो कहते फिरते थे जो यहाँ देखेगा टीबी टीबी टीबी, उसको वहां न मिलेगी बीवी बीवी बीवी। और उनकी बात सही थी, यानी हुराने जन्नत आपको अता की जाएंगी, जन्नत की हूरें। और वो इतनी खिदमत गुजार होंगी आपकी कि शायद दुनिया की बीवी भी इतनी भी आपकी खिदमत गुजार ना हो। वो आपके एक हुक्म को पाएंगी और आपके हुक्म को बजा लाएंगी। तो टीवी से मुराद यही जो आजकल की टीवी सिनेमा आप देख रहे हैं, जलसे में आने वालों एक बात कान खोल के सुन लो, ये छोटी सी जिंदगी है, वहां बहुत बड़ी जिंदगी है। वहां इतनी बड़ी है कि उसकी कोई लिमिट नहीं, कोई सीमा नहीं। उस बड़ी जिंदगी को इस छोटी जिंदगी के चक्कर में खराब ना, वो बहुत बड़ी जिंदगी और ये बहुत छोटी सी जिंदगी है। तो इस छोटी सी जिंदगी के चक्कर में उस बड़ी को खराब ना करो। उस बड़ी के चक्कर में चाहे छोटी कांटों पर गुजर जाए, लेकिन वो बड़ी हमारी अच्छी होना चाहिए। सहाबा ने यही तो किया।
अब शादी देखें कितना जरूरी है। हजरत आदम को जन्नत में रख दिया जहाँ पर खुशबुएं बाहर ही बाहर हैं, मजे ही मजे हैं, खाने खाने, आराम ही आराम है, सुकून ही सुकून है, चैन ही चैन है, टेंशन नहीं, बीमारी नहीं। लोगों शहद खाली से छलकते हुए जावे, शराबे तहूर है। लोगों जरा गौर करो, परिंदों के पहरे हैं, जहाँ के जो नहरें हैं लोगों उसके किनारे भी सोना और चांदी के हैं, बर्तन या तोमर जान के हीरा मोती के हैं। लोगों जरा गौर करो, ऐसी खुशबुओं वाली जन्नत के जिसका गारा मुश्क अंबर से बना है। लोगों इतनी खुशबुओं वाली जन्नत में आदम को रखा। अल्लाह ने पूछा आदम मजे में हो? अर्ज की मौला जन्नत में सुकून नहीं है, कुछ ऐसा पैदा कर जो दिल को सुकून। पता ये चला कि जब जन्नत में सुकून नहीं है बगैर जोड़े के, तो दुनिया में कहां से सुकून होगा। गौर करें, कितनी प्यारी बात मैं आपको बता रहा हूँ। जन्नत में कहा हज़रत आदम ने, मौला जन्नत बहुत अच्छी है, मौला इसकी बहारें लाजवाब है, इसकी खूबसूरतियां लाजवाब है, लेकिन मेरे रब कुछ ऐसा सामान पैदा कर जो मेरा दिल लगे। जन्नत में दिल लगे। दुनिया का कोई 5 स्टार होटल, 7 स्टार, 9 स्टार होटल नहीं जो जन्नत की पुरसुकून जैसी जिंदगी आपको दे सके। है ही नहीं कोई भी चीज। लेकिन हजरत आदम करे, मौला कुछ ऐसा सामान पैदा कर जो दिल को सुकून दे सके। अगर दिलों का सुकून चाहते हो तो सिनेमा घर नहीं, सिगरेट नहीं, गुटखा नहीं, शराब नहीं, जुआ नहीं, फिल्म नहीं, क्रिकेट नहीं, निकाह करो। क्या करो? निकाह करो, वो भी वक्त पर करो। आज निकाह को देर कर रहा है सेटलमेंट के चक्कर में कि मैं इधर सेटल हो जाऊं, उधर सेटल हो जाऊं, उधर सेटल हो जाऊं। निकाह के चक्कर में देर कर रहा है, सेटल के चक्कर में कहीं और सेटल ना हो जाइए। और ऐसा होता है, सेटल के चक्कर में पहले निकाह करो, और निकाह अगर सही तरीके से तुम्हारा हो गया तो इंशाअल्लाह जिंदगी में सुकून और बहारें आ जाएंगे। आप ही देखना, बहुत से लोग कहते हैं शादी करके फंस गए, ये सब खाली की खुराफात हैं। समझ रहे हैं आप? शादी करके जिंदगी की एक लज्जत अलग है, शादी करने के बाद जिंदगी की बहार ही बहार है। लेकिन शादी जब तूने शैतानों की तरह से की है, जब तूने शादी बॉलीवुड की तरह से की है, नचकइयों की तरह से की है, तो हमारी कोई गारंटी नहीं। तू जान अपनी शादी को। अगर शादी मुस्तफा की सुन्नत की बहारों में खुदा की कसम झूम क्या करेगा, मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक करेगा, तो गुलफाम रजा तुझे स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता है, शादी के बाद परेशानी है ही नहीं, बहार ही बहार है। मेरे नबी की हदीस झूठी हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती मेरे नबी की हदीस झूठी। चक्कर में पड़े हुए हैं कि भाई पहले सेटलमेंट कर लें, पहले ये कर लें, पहले वो कर लें, और चक्कर में पड़ रहा। अगर अल्लाह ने जवानी दी है, जवान हो गया, तो पहले अब निकाह कर। मालदार की देख क्यों रहा है जो तुझे कोई दे नहीं रहा? बात है कि नहीं? मेरी बात गलत तो नहीं है ना? देख क्यों रहा है इतने मालदार की? जब तू अपने इतनी मालदार की देखेगा तो फिर करता, फिर तो फिर ऊपर तो कुछ है ही ना, ऊपर की तो कोई लिमिटेशन भी नहीं है भाई। तू घर बना ले, उसके ऊपर भी है, लोग ढूंढेंगे इसके घर एक शहर में भी हो, तू शहर में बना ले तो लोग कहेंगे जॉब भी हो, तू जॉब भी लगा ले तो लोग कहेंगे कि यार जॉब तो बड़ी जॉब हो, तू बड़ी जॉब लगा ले तो लोग कहेंगे इससे भी बड़ी हो, फिर उससे बड़ी लगा ले तो लोग कहेंगे सियासी हो, तू सियासी बन जा तो लोग कहेंगे समाजी हो। मर जाएगा, बुढ़ा होकर मर जाएगा, मगर कोई लौंडिया ना देगा। मेरी बात गलत नहीं है मेरे भाई, मेरी बात गलत नहीं है, समझ रहे हैं आप? बुढ़ा होकर मर जाएगा, इसलिए हालात जो हैं उन्हीं हालात में राजी रहे, और अपने आसपास हालात को देख कि जैसे मेरे हालात हैं, मिलते जुलते हालातों वालों को देख ले। माल ना देख, नामा अमाल देख, अच्छे खानदान से, गरीब की हो, एक बच्ची से रिश्ता करके शादी कर ले, सुकून में चला जाएगा। दुनिया सुकून से छोड़ने वाली नहीं है। जाओ बड़ो, कितना बड़ोगे, अच्छा रिश्ते मिल जाएंगे, क्या मतलब? कि भाई साहब मैं बताऊं आपको, आदमी कहता है कि वो मैं सेटलमेंट हो जाऊं, मैंने सेटलमेंटों को ज्यादा परेशान होते देखा, उन्हें रिश्ते न मिले। खबरदार से एक एमबीबीएस डॉक्टर है, मैंने देखा उसे रिश्ता नहीं मिल रहा, एमबीबीएस को नहीं मिल रहा, और ये बात सच है। क्यों? अब वो देख रहा अपने हिसाब से, अपने मयार से। अब वो जो अपने मयार को देखता तो वो और ऊंचे मयार को देखते हैं, तो वो मसला जो है डिसबैलेंस होता है। तो भाई क्यों चक्कर में पड़ रहे हो आप? अगर मेरे यकीन ना हो तो अमीरों के रिश्ते आज भी देर से हो रहे हैं, गरीबों के जल्दी हो रहे हैं, क्योंकि गरीब ने फिर भी दे, अमीर को मिल ही नहीं रहा, टक्कर ही मिल रही है उसकी। अब टक्कर मिला कर, अब टक्कर तो किसी से मिली नहीं। क्यों भाई? है
टक्कर तो भाई जब होती है तो बराबर की कमी होती है, कभी मोटरसाइकिल की ट्रक से हो जाए, है कि नहीं है? टक्कर के बराबर की हो रही है, टक्कर तो टक्कर है। अच्छा एक बात और सुन ले मेरे भाई, अगर तेरे नसीबे में अल्लाह ने लिख दिया तो हो सकता है गरीब की बेटी से निकाह करे, अल्लाह तेरे घर में इसके पैर आने की बरकत से अमीरी दे दे। नसीब की बात है? मगर बेटी वाले भी बुराए फिर रहे हैं, उन्हें भी लड़का नेक नहीं चाहिए, लड़का अमीर चाहिए। मुरादाबाद में कोठी बनी हुई है, जॉब आ रही हो, चाहे शराब पीता हो, लड़का अमीर चाहिए। हाँ, हमने कितनों से कहा मौलाना से रिश्ता कराया, अब जब भी मौलाना नहीं चलेगा तो फिर कौन चलेगा? तो बता फिर तो। मसला ये है आज न लड़की वालों को चैन है न लड़कों वालों को चैन है। मैं खाली लड़के वालों को नहीं कहूंगा, चैन लड़की वालों को भी नहीं है। ये भी निकाले कर रहे हैं कि मैं क्रेटा दूंगा, मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा, तो निकाले की फिर रहा है ये देगा। तेरी औकात क्या देने की? देने वाला खुदा है। अगर खुदा ने तुझसे भी छीन लिया तो क्या देगा? बड़े बड़े अमीरों को देखा है, बड़े बड़े अमीरों को देखा है कि वो किसी हाल के न रहे, किसी उसके नहीं रहे। समझ रहे हैं आपको? नींद तो नहीं आ रही है ना बच्चा? समझ में आ रही है ना बात? दिल सुन ले थोड़ी देर। देखो मैं बहुत थका हुआ हूँ इस वक्त, यकीन मानना मेरा बदन बहुत टूट रहा। मैंने सोने की जरूरत थी लेकिन मैं मोहब्बत में आ गया शान अरब भाई की, और आप लोग भी बड़ी मोहब्बत से बैठे हैं, यकीनन आप बहुत मोहब्बत से बैठे हैं, मेरी तकरीर के सुनने के हकदार हैं, इसलिए थोड़ी देर में आपको सुना देता हूँ। ये ना करें यार, ये ना करें यार कि अब हम टक्करे देख रहे हैं। खुदा की कसम अगर एक जुमला मैं बोल रहा हूँ, बहुत गहरा जुमला बोल रहा हूँ, अगर मौला अली आ जाते कि मैं अपने बेटे हसन और हुसैन की शादी अपने टक्कर के हिसाब से करूंगा, कयामत आ जाती, अली की टक्कर का घराना ना मिलता। बताओ क्या मिल जाता? किसकी टक्कर का? मुतला हुसैन की टक्कर का, कि जिसका बाबा अली हो, जिसकी माँ फातिमा हो, जिसका नाना मुस्तफा हो, जो खुद जन्नती जवानों का सरदार हो। लाओ ऐसी टक्कर यार, लाओ। आप ईरान की कैदी लड़की से शादी की है मेरे हुसैन से, हजरत शहरबानो से निकाह किया है, ईरान की कैदी बन के आई। बौखला गए लड़की वाले भी, और ये लड़के वाले तो बौखलाई गए, लड़की वाले भी बौखला गए, इसलिए निकाह में देर हो रही है। नहीं से पसंद आ रहा, नहीं से पसंद आ रहा। अल्लाह ने इसके 4 पैसे क्या दे दिए, इसे थोड़ा चमकता हुआ क्या बना दिया, रिश्ते पसंद नहीं आ रहे, बूढ़े कर लिए बच्चे और बच्चियों, रिश्ते नहीं पसंद आ रहे। अब क्या बच्चा मुंह से कहेगा खड़े होकर कि मेरी शादी कर, कि बेटी मुंह से कहेगी कि मैं भाग जाऊंगी मेरी शादी कर? तुझे भी देख रहा, अल्लाह के रसूल ने कहा 4 चीजों में जल्दी करो। कोई मर जाए तो दफन करने में जल्दी करो, कर्जा ले लो तो अदा करने में जल्दी कर लो, गुनाह कर लो तो तौबा में जल्दी करो, बच्चे जवान हो जाएं शादी में जल्दी करो। चारों चीजों में देर हो रही है, चारों में। गुनाह के बाद तौबा नहीं हो रही है जल्दी, बुढ़ापे में कर लूंगा जब बाल दाढ़ी के सफेद होंगे, तुझे पता सफेद होंगे कि नहीं होंगे? भाई बात, मेरी बात गलत तो नहीं है ना? गुनाह के तौबा में बहुत देर हो रही है, और जबकि जल्दी होना चाहिए। कर्जा लेके देने में नबी ने फरमाया जल्दी करो, कहीं मर ना जाओ कर्जा लेके। कर्जा लेके देने में बहुत देर हो रही है, 1 हफ्ता कह के ले रहा, 1 साल हो गया आज तक न पटका है। दुकान पे से अगर उधार सौदा दे दिया तो फिर ये नकद भी गया, इसका नकद किसी और से लेगा, तेरी दुकान पे नहीं आएगा, ये गया ये। और अगर तू कहता है कि यार देना, तो कहता मैं बाकीपुर छोड़ के भाग रहा हूं क्या? मौत आएगी तू तो ऐसा भागेगा, रुकेगा भी है कि नहीं है? शादी का वक्त आया तो जोड़े नहीं मिल रहे, जोड़े नहीं मिल रहे। अब हिसाब किताब लगा रहा, हर चीज देख रहा। अच्छा मियाँ मुझे तो ऐसा लग रहा, मेरी बातें तो कभी ऐसी होती है ना, कड़वी तो होती है, हकीकत होती है। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा, रंग देख रहे हैं, हाइट देख रहे हैं, बाल देख रहे हैं, नाक देख रहे हैं, आंख देख रहे हैं, कान देख रहे हैं, रंग देख रहे हैं, रोगन देख रहे हैं, माल देख रहे हैं, दौलत देख रहे हैं, सब चीज देखी जा रही है। नहीं, कुछ दिन के बाद होगा कि एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी दो, अंदरूनी तो कोई कमी नहीं है। ये भी होने वाला है, और ये अब नहीं, ये 10 साल के बाद हो, 20 साल के बाद, मेरे जुमले याद रखना, ये होने वाला है कि एक ब्लड की रिपोर्ट चाहिए और एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि अब हम अंदरूनी देखेंगे, कोई अंदरूनी तो कमी नहीं। बड़े हालात खराब आ गए मेरे भाई, मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों। निकाह को आसान, जितना हो सके आसान करो, निकाह बहुत जरूरी। जन्नत जैसी जगह में हजरत आदम करे, मौला कोई ऐसी चीज पैदा कर जो दिल लगे। आज
आज जो फिर रहा है सिनेमा घरों में, आज दोस्तों में, आज मोबाइलों में, आज जो फिर रहा है, खुदा की कसम खा के कहता हूँ निकाह करो अपने वक्त पर, अगर जिंदगी का सुकून तुम्हें न मिल जाए तो। और मैं आपको बताऊं, आपको यकीन ना आए तो आप सुने, बाप का डंडा कितनी मजबूत हो, अम्मा का कितनी मजबूत हो, लेकिन जब बेटा निकलता है ना घर से तो कभी 12 बजे आ रहा है घर में, कभी 11 बजे, कभी 1 बजे, अम्मा भी परेशान, अब्बा भी परेशान, बेटे कहाँ गया था, कहाँ गया था, तो कभी तो प्यार से कह देता, दोस्तों में कहता, कभी उसके सर पे भी चढ़ जाता, तुझे यही पड़ी है, कहाँ गया था, खामोशी से पड़ी रहना दे में मुँह दबाए हुए, गया हूँ मैं कहीं। ये बेटे के जवाब होते हैं। शादी करके देखो, मैं देखता हूँ कि कैसे रहेगा 10 बजे के बाद, ईशा के बाद ये बाहर। देखो आप, देखो आप, हाँ, एक एक मिनट का हिसाब और रहेगा ही नहीं है। तो बोलो बुराई से बचा के नहीं बचा, अरे खाली की खुराफात से बचा के नहीं बचा, अब नहीं रहेगा। देखिए जब बीवी है तो बीवी की वजह से घर में आएगा, और जब बच्चे हो गए तो इनके प्यार की वजह से घर में आएगा। बच्चों का भी एक अजीब प्यार होता है, जब आदमी परदेश में होता है ना, छोटे बच्चे बड़े याद आते हैं उसे, बेटों की, वो बच्चों की किलकारियां, वो उनका बाप कहना, वो अब्बू कहना, समझे, वो पुकारना, वो दरवाजे पे भागते चले आना, मेरा बाप आ गया, ये उसको बड़ी याद आती है। जब बनोगे ना, और ये भी तुम्हारे अंदर मोहब्बतें पैदा होंगी, तो खुदा की कसम, कोई तुम्हें अगर बिठाल के कहेगा फराई खा ले, मिठाई खा ले, तो कहेगा नहीं यार, मुझे बाहर निकले हुए कई दिन हो गए, फराई मिठाई एक तरफ, मुझे अपने बच्चों का चेहरा याद आ रहा है। ये सिर्फ शादी के बाद है, शादी से पहले नहीं है, इसलिए कि तेरे बाप को तेरी तकलीफ थी, तू बाप ना बना था। तेरी माँ तो जाग रही थी, उसे तकलीफ थी ना तेरी, लेकिन तू आज बना है बाप, तो तुझे आज तकलीफ हुई है। शादियां वक्त पे करो, इंशाल्लाह बुरे काम छूट जाएंगे। और नबी की हदीस है, नबी फरमाते हैं शादी करो, आधे ईमान की हिफाजत हो जाती है, आधे ईमान की हिफाजत हो जाती है। और हमारे यहाँ शादियों में देर हो रही है, और शादियों की देर की वजह है आज इर्तिदाद की तरफ बच्चियों के कदम बढ़ रहे हैं। जलसे में आने वालों, मैं आपको बताऊं, मेरे नबी का एक सहाबी, रंग काला है, आंखें छोटी हैं, होठ मोटे हैं, कारोबार कोई नहीं है, अपना घर नहीं, अपना दर नहीं, कोई तिजारत नहीं, कोई बिजनेस नहीं, घर जाते हैं जंगलों में लकड़ियां काटते हैं, उसी से अपना गुजारा करते हैं। जरा गौर करना, ये एक वाकया बताऊंगा, कुछ बातें बता के मैं तकरीर खत्म करूंगा। मैंने जो टारगेट बनाया वो 3 बजे तक मुझे बोलना है, अब 3 बजे तक की मेरी तकरीर चलना है, और आप 3 बजे तक मेरी तकरीर को जरा मोहब्बत के साथ सुन लें। मेरे जलसे में आने वाले अजीजों, अल्लाह सलामत रखे, और आज मेरे जुमलों को दिल की तख्ती पर नोट करके जाना। दुनिया जमाना तुम्हें इतनी सी जिंदगी में क्या क्या दिखाना चाहेगा, लेकिन तुम्हें पता नहीं है जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इतनी मुख्तसर जिंदगी है, जब मौत का फरिश्ता आकर दस्तक देगा तो कहेंगे हाय ये 70 साल कैसे गुजर गया, हाय ये 50 साल कैसे गुजर गया, मुझे पता भी न चला। ये मौत के फरिश्ते मुझे थोड़ी सी तो मोहलत दे दे ताकि मैं अपने मौला को राजी कर लेता। मौत का फरिश्ता कहेगा सुन, जब मौत आएगी तो मैं एक सांस की भी तुझे मोहलत नहीं दूंगा। मेरे रब का फरमान है कि मेरे रब का हुक्म हुआ है कि इसकी यहीं से सांस खींच ले, अब मैं एक सांस की तुझे मोहलत की इजाजत नहीं दूंगा। लोगों, मौत का फरिश्ता आएगा, अपना काम करेगा और चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ये है जिंदगी। हजरत नूह के जमाने में एक औरत रोती फिर रही थी। हजरत नूह ने पूछा माई क्यों रोती है? कहने लगी मेरे 2 बच्चे गुम हो। क्या बोली? जोर से बोलो। बोले कितने बड़े थे? हजरत नूह ने पूछा कितने बड़े थे? कहने लगी हुजूर, एक की उम्र 350 साल थी, एक की उम्र 300 साल थी। और करें, 2 बच्चे गुम हो गए। बच्चे उम्र पूछा तो कितनी बताई? 350 साल, और एक की 300 साल। का बूढ़ी 300 साल और 350 साल को बच्चे कहती है? जरा गौर करो। तो कहने लगी हाँ बच्चे ही हैं, क्योंकि उस जमाने में लोगों की उम्र 100 से नहीं बल्कि 1000 साल होती थी। खुद हजरत नूह की उम्र 950 साल है। तो जब आदमी की उम्र 1000 साल होगी तो 300 साल तो बच्चा ही लगेगा ना उसके लिए। हजरत नूह ने फरमाया बूढ़ी माई तुझे पता है एक उम्मत आएगी आखिर में जो आखिरी नबी की उम्मत होगी, पता है उसकी उम्र कितनी होगी? कहा नूह कितनी होगी?
कि उसकी उम्र होगी 65 और 70 साल सिर्फ। कहा इतनी सी? कहा फिर तो शायद वो घर भी ना बनाएंगे। कहा पूरी जिंदगी वो घर बनाने में गुजारेगा। कहा 65-70 साल के लिए भी वो लोग घर बनाएंगे? कहा उनकी जिंदगी घरों की जस्तजू में गुजरेगी। ये घर ऐसा हो, वो घर ऐसा हो, यहाँ घर ऐसा हो, वहां मकान ऐसा हो। जलसे में आने वालों जिनकी जिंदगियां 9-9 साल की हुई, 1000 साल की हुई, उन्होंने घरों पे तवज्जो नहीं दी, बल्कि कब्र वाला घर अच्छा हो इस पे ज्यादा तवज्जो दी है। इस पर खास तवज्जो। मेरे नबी ने फरमाया उस सहाबी से जो होठ मोटे हैं, रंग काला है, आंखें छोटी, कारोबार कुछ नहीं, अपना घर नहीं, लकड़ी काट के पेट भरता। का मेरे सहाबी शादी कर लेना। अर्ज़ किया रसूल अल्लाह मुझसे कौन शादी करेगा? काला कलूटा हूँ आका, मेरे पास न रंग है आका, न रोगन है, न माल है, न दौलत है, न कारोबार है, न बिजनेस है, न तिजारत है, कुछ नहीं आका, कौन करेगा? नबी ने फरमाया तुझसे शादी मदीने का एक अमीर अपनी बेटी से करेगा। आका अमीर? मैं तो गरीब की बेटी से भी राजी हूँ। नबी ने फरमाया जाना फला अमीर के दरवाजे पे जाके हाथ मांगना और कह देना तेरी बेटी का रिश्ता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का हुक्म है, मैं मांगने आया हूँ। अमीर है और ये पहुंच गया चौखट पे उसकी, और पहुंच करके दस्तक भी लगा दी। और जब दस्तक लगा दी निकल के आया, क्यों? कहने लगा मैं रिश्ता मांगने आया हूँ। रिश्ता मांगने? तेरे जैसे तो मेरे यहाँ काम भी नहीं कर, तू रिश्ते की बात कर रहा। कहने लगा मेरी तो औकात नहीं है मैं मांगने आ जाऊं, मेरी क्या औकात, मैं तो डर की वजह से ना हूं, भेजने वाला मोहम्मद अरबी है। जरा और जोर से बोलो यार। आए हाय, नींद तो नहीं आ रही ना? माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। हाँ बस थोड़ी देर जरा सुन लें आप, बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह। कहने लगा आका मेरी तो हिम्मत नहीं, कहा मैं भेज रहा हूँ, कहा मेरी हिम्मत नहीं थी मैं आता, लेकिन भेजने वाला कौन है? नाम सुन ले। कहा कौन है? कहा आमिना का लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अब बता वापस जाऊं कि रिश्ता कबूल करता है? कहने लगा रुक जा यार, मशवरा करना, तुझे भेजने वाला बहुत बड़ा है। और बेटी से भी पूछ। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ ये मसले के तौर पर, रिश्ता जब किया करो ना अपने घर की बच्चियों का, तो जहाँ लड़कों से पूछते हो तेरा रिश्ता वहां करना चाहते हैं, वहां बेटियों से भी पूछा करो। ऐसा नहीं है कि बेटियों से बगैर पूछे रिश्ता कर देते हो, इनका भी हक है। शरीयत ने इजाजत दी, इनसे भी पूछो। चाहे आप ना पूछ सको, घर की खवातीन के जरिए पूछवा लो। और अगर ये नाम सुन के खामोश भी हो जाए ना तो रजामंदी समझ लो। सुकूत कर, अगर कोई खामोश है तो समझ लो उसकी रजामंदी है, लेकिन मालूम जरूर किया करो। एक तरफा चाल नहीं होना चाहिए कि लड़के से तो खूब पूछा जा रहा, लड़की से नहीं पूछा जा रहा। रजामंदी होना चाहिए। कब मैं बेटी से पूछ लूं? कहा जा, ये इंतजार में है। घर गया, कहने लगा रिश्ता आया। बेटी की माने कि इतनी जल्दी आया है? उससे कह दो इतनी जल्दी हमने नहीं करना, हमारी एक बेटी है, इसको बड़े नाज और न्याम के साथ हमने पाला है, हम इसकी शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे, बड़ी आन बान शान से करेंगे। इसकी शादी ऐसे कैसे कर दे, किसी के हाथ में हाथ कैसे दे दे? कहा वो तो मैंने भी कहा था, मैंने भी मना कर दिया था, मगर रोक के इसलिए आया हूँ जो आने वाला आया है अपनी मर्जी से नहीं आया, भेजने वाला मोहम्मद का भेजा आया। अब बता क्या करें? तो माँ ने कहा फिर एक काम न कर, मेरी तो इजाजत है, मोहम्मद का भेजा आया तो बेटी से और पूछ। हाय हाय सुभान अल्लाह, बेटी से पूछा, कुर्बान जाए यार, लाजवाब बेटी है सुभान अल्लाह। बेटी हो तो ऐसी हो। कहने लगी बेटी रिश्ता आया। कहने लगा बाप कैसा आया? कब वो छोड़ कैसा आया? वो अगर बताऊंगा तो पता नहीं तुझे क्या समझ में आए कि नहीं। भाई इतना पूछ ले कि भेजा किसने? कहा किसने भेजा? कि रिश्ता भेजने वाला कोई और नहीं, नबियों का सरदार तेरा और मेरा आका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बेटी ने जवाब दिया मैंने देखना नहीं है लड़का कैसा, मैंने देखना नहीं है कारोबार क्या, मैंने देखना नहीं है उसका घर क्या, मैंने देखना नहीं है उसका बार क्या, जो हो वो हो, अल्लाह के रसूल ने भेजा तो कबूल कर लिया जाए, कबूल कर लिया जाए। कहा बेटी कबूल भी इतनी जल्दी? पहले परख लो। कहा नहीं नहीं कबूल कर लो, कहीं देर ना हो जाए, रिश्ता कहीं रह ना जाए।
कहा बेटी बिना देखे। तो जवाब सुनो यार, ईमान ताजा हो जाएगा। कहने लगी ओ बाप, अब जो रिश्ता कर रही हूँ वो चेहरे पे नहीं कर रही हूँ, अब जो रिश्ता कर रही हूँ माल और दौलत पे नहीं किया जा रहा, बल्कि कयामत के दिन जब बीवियों को लाया जाएगा, शोहरों को लाया जाएगा, उनके रिश्ता कराने वालों को लाया जाएगा, सबका नाम आया माल खोला जाएगा। मौला इसकी बीवी ये है, रिश्ता कराने वाला फला है, इसका शोहर ये है, रिश्ता कराने वाला फला है। जब मुझे पेश किया जाएगा तो फरिश्ते कहेंगे मौला इसका शोहर ये है और रिश्ता करने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो बस मेरे लिए तो यही फख्र की बात है, मेरे लिए तो यही कमाल की बात है, बस मेरे लिए तो यही बड़ी बात होगी। इसलिए मैंने रिश्ते को नहीं देखना है कि कौन लाया, ही देखना भेजा किसी। रिश्ते जब आया करें माली एतबार से अगर कमजोर हो तो उनको आमाल के एतबार से तोला करो कि हसब नसब तो ठीक है, चालो चलन तो ठीक है, बस दीनदार तो है। ये चीजें अगर मिल जाएं तो दूसरी चीजें अगर हल्की भी हैं तो उन पर आप राजी हो जाओ और अल्लाह की रजा में राजी हो जाओ, छोड़ दो, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाएगा। का मौला हजरत आदम ने कहा मौला जन्नत तो अच्छी है, लाजवाब है, मगर कुछ ऐसा सामान पैदा कर जो दिल को सुकून मिले। काय को सुकून मिले? दिल को सुकून मिले। तो कान खोल करके सुनो, अब दिल का सुकून अगर आप चाहते हो तो आपको सिनेमा घरों में नहीं मिलेगा, दिल का सुकून आपको दुनिया के बाजारों में नहीं मिलेगा, बल्कि निकाह में मिलेगा। और निकाह के अलावा जो ये मसले हैं, फ्रेंडशिप, दोस्ती, पोस्ती, ये सब तबाही और बर्बादी है, इसमें सुकून नहीं, इसमें एक नंबर की बर्बादी। कान खोल करके सुन ले, निकाह एक ऐसी चीज है जो प्यारे आका ने बड़ा प्यारा रिश्ता बना दिया है। हजरत आदम की बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा कर दिया और पैदा करने के बाद में जन्नत में दोनों की शादी। सुभान दोनों। अब एक नुक्ते की बात, पॉइंट नोट करें। हजरत हव्वा को जब पैदा किया तो ना पैर की हड्डी से, वो चाहता पैर की हड्डी से पैदा कर देता, न सर की हड्डी से, सीने की हड्डी से। मिजाज दे दिया, मिजाज दे दिया। औरत सर में बसाने की चीज भी नहीं है, दिमाग पर सवार कर लो। औरत पैर से मारने की चीज भी नहीं है। औरत अगर तुम्हारे निकाह में हो तो ये दिल लगाने की चीज और दरमियानी चाल चलने की, यानी ना सर पे आप बिठाना है और ना पैरों में कुछ चलना है, मयाना भी इख्तियार करेंगे। और टेढ़ी पसली से पैदा, ये याद, अगर सीधे तुम इसे करना चाहोगे तो टूट जाएगी, मगर सीधा ना हो सके। बड़े बड़े बादशाह से सीधा कर सके, बड़े बड़े सूरमना सीधा कर सके, जिनके नामों से ना बड़े बड़े बाहर कांपते, अंदर आके वो कांपते हैं। इसलिए याद रखना, अल्लाह ही सीधा करेगा। दुआ के जरिए सीधा हो सकती है, आप चाहो कि मेरे रोबो दबदबे के जरिए सीधा हो जाए तो बड़े बड़े अच्छे आए। यारा नाच नचा के तुझे पता नहीं है, टेढ़ी पसली से पैदा बेटा, अगर टेढ़ा ना कर देगी तो नाम नहीं है। हाँ, जिंदगी कटती है कोर्ट और कचहरी में, फिर कहता मौलाना फंस गया। मैं फंस नहीं गया, फंसा तो खुद है। जब जाल लगा रहा था तब नहीं दिख रहा था मैं फंस जाऊंगा। जब जाल तेरा लग रहा था तब नहीं दिख रहा था कि मैं फंस जाऊंगा। मैं कहां जा रहा हूं? अब कह रहा मैं फंस गया। शादी हुई थी तो छोटा भैया भी पटाखे की पेटी लेकर छत पे चढ़ा हुआ था, नहीं सुनने लगा किसी। मेरी बात गलत नहीं है? छोटा भैया भी, समझ रहे हैं आप? फिर तो हाल ये थे कि मां तेरे से मेरा आगे था। जब भाई है, जब इन्होंने टेढ़ी पसली वाली दिखाई है, अब सब परेशान है, सबकी हालत खराब है। अब कह रहे हैं कि हजरत क्या करें, बहुत सीधी न चल रही। तो हमने कहा सीधा तो तू भी नहीं चला था भाई, जाहिर सी बात है जो भोगे यार वो काटो, जाहिर सी बात है।
जैसा बोना वैसा काटना, बीज जो डालोगे वही फसलें उसकी उगा करती हैं। जलसे में आने वाला होना ये चाहिए। अगर निकाह है तो दूल्हा को चाहिए कि वो शुक्राने के नफल अदा करे, दुल्हन को चाहिए शुक्राने के नफल अदा करे, वालिदैन शुक्राने के नफल अदा करे, भाई और बहनें शुक्राने के नफल अदा करें और दुआ करें मौला जो हमारे घर में दुल्हन बन के आ रही है हमारे लिए अजनबिया है, हम उसे जानते नहीं है मौला, हमने पहचाना नहीं है, लेकिन मौला तू उसके कदम को हमारे लिए बाबरकत कर देना मौला, हमारी फैमिली के लिए रहमत बना देना या अल्लाह, हमारे घर में उसका आना मुबारक कर देना या अल्लाह। अगर उसके अंदर कोई टेढ़ापन है तो अपनी रहमत से सीधा कर देना, उसके आने से हमारे घर में बहारें अता फरमा देना। तो इंशाअल्लाह बहारों का मौसम, इंशाअल्लाह बहारों का मौसम, बहारों का मौसम यार हम खुद खत्म कर देते हैं मौसम खिजा में। मेरे अजीजों बड़ा देखा गया है कि जब शादी का दिन आता है ना तो वो हराम खोरियां हमारी शादियों में हो रही हैं, वो हराम खोरियां शादियों में हो रही हैं कि शादी के नाम पे जूता चुराई का जो है हक दिलाया जा रहा है। बताओ सुन्नत में और चोरी, अरे नबी की सुन्नत है निकाह करना और उसमें चोरी का क्या वो था, मगर उसमें हक दिलाया जा रहा है कि चोरनी का भी हक दो, चोर का भी हक दो। मेरे अजीजों शादी करो क्या, ना मैं सुन्नत रसूल के मुताबिक करूंगा, ना मैं जूता चुराई की रस्म को मानूंगा और ना मैं दूसरी गलत रस्मों को मानूंगा। हाँ, अगर कोई जायज मामला है, कोई सवाब का मामला है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पीछे नहीं हटूंगा, उसमें नहीं पीछे। इन बातों का आप ख्याल में रखें भाई। तो हजरत आदम से हजरत हव्वा को पैदा कर दिया और निकाह भी करा दिया। बेटे थोड़ी देर 9 मिनट और तो मोहब्बत से सुन लें आप जरा। हाँ, आप बिल्कुल बात ना करें, अगर आप बात करेंगे ना तो फिर समझ लीजिए कि जो तकरीर का रंग चल रहा है ना वो फीका पड़ जाता है। निकाह की अहमियत को समझो दोस्तों, और जब शादी हो किसी की तो कोशिश ये करा करो कि उसके वलीमे में या उसके मंडिया में या उसकी और रस्म में शामिल हो या ना हो, उसके निकाह में शामिल हो, सवाब निकाह में शामिल हो। मेन चीज क्या है? निकाह है, निकाह। और निकाह सही से होना चाहिए भी ख्याल रखो, निकाह पढ़ाने वाला भी ठीक हो, वकील भी ठीक हो। वकील जो है और जो गवाह है ना, गवाह फर्ज है निकाह में। और गवाह क्या करते हैं, किसी को भी उठाया, दाढ़ी नहीं है चेहरे पे, नमाजी नहीं है, समझ रहे हैं, और उसने पता नहीं मस्जिद में गए हुए उसे जुमे में गया था कि नहीं गया था कि तुम मुखिया साहब तुम गवाह बन जाओ। मुखिया साहब भी सीना तान के आ रहे हैं कि हाँ साहब हम गवाह बन जाएंगे ना। गवाह आदिल हो, बाशरा हो, सच्चा हो, वादे का पक्का हो, अल्लाह से डरने वाला हो, एक मुश्त दाढ़ी हो, उसको गवाह बनाओ। बात समझ, इसको गवाह बनाओ, ऐसे नहीं किसी को भी पकड़ के गवाह बना दिया। दूसरी चीज है महर, ये वाजिब है, जरूरी है, ये लाजमी है। महर को क्या कह रहा है? उधार बांध। जो लाजमी है इसे उधार बांध। 10 लाख की शादी कर रहा, महर उधार बनवा रहा। 10 लाख की शादी में कोई उधार नहीं था, खाली महर की बात आई, उधार बांध दो। जलसे में आने वालों, मैं आज आपको बताऊं महर की अहमियत। अल्लाह के रसूल ने जब अपनी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हजरत अली से फरमाने लगे, मेरे नबी ने मौला अली को बुला के फरमाया, अली फातिमा से निकाह होने वाला है, घर में तैयारियां क्या हैं? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह गुर्बत का माहौल है, शाम का खा लिया सुबह का नहीं, सुबह का खा लिया शाम का नहीं। तो कहा फिर महर के हालात क्या है? कहा आका कुछ नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया खाने पीने की बात छोड़ो, मगर फातिमा के महर का इंतजाम करो। ये है महर। और यहाँ उधार बनवा रहे होते हैं कि बांध दो 50,000 उधार, बांध दो 1 लाख उधार। इसे पता है कि ना इसे देना ना इसे दिलवाना। महर का मकसद है देना। महर नकद दिया, उधार बांधने से बचो, मर गए तो बीवी का कर्जा जाएगा। और जब 10 लाख की हम शादी कर रहे हैं, लाखों का जेवर बना रहे हैं, लाखों का खाना खर्च कर रहे हैं, लाखों के सारे काम कर रहे हैं, तो भाई हम महर नकद क्यों नहीं बांधेंगे? ये वाजिब है, लाजमी है। इसी को कहते हैं उधार बांधो ना।
नकद हस्ब हैसियत, जो हैसियत है उसके मुताबिक। कहा अली महर का इंतजाम करो। अर्ज किया आका मेरे पास तो कुछ नहीं। नबी ने फरमाया फिर घर में क्या? अर्ज किया रसूल एक जिरा है, मैं जिसे पहन के जंग करता हूँ। जिरा जिसको पहन के लोहे की जंजीर की होती थी, उसको पहन के जंग किया जाता था। आका जिरा है जिसे पहन के मैं जंग करता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया फिर उसी को फरोख्त कर दो, मगर फातिमा के महर का इंतजाम करो। कितना अच्छा हो कि हम महर अच्छे बांधने लगे और नकद बांधने। अली ने वो जिरा बेच दी और जिरा बेचने के बाद में आका की बारगाह में वो रकम पेश कर दी, या रसूल अल्लाह ये मेरी जिरा के रकम है। और जब निकाह हुआ हजरत फातिमा का तो उसी रकम से महर अदा कर दी गई। और अब आगे सुने जरा बड़ी अहम बात। हजरत फातिमा का डोला उठने लगा। मेरे नबी ने हजरत फातिमा के कान में विदाई के वक्त इरशाद फरमाया, फातिमा महशर में मुझ मोहम्मद से इस हाल में मिलना कि तुझसे तेरा शौहर अली राजी हो। सुभान अल्लाह, यार जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कितना अच्छा पैगाम मेरे नबी दे रहे हैं, कितना अच्छा पैगाम। आज जो बेटियों के घर बिगड़ने उनमें माओ के हाथ बहुत ज्यादा हैं। कहती हैं झुकने की जरूरत नहीं है, ईंट से ईंट बजा दो। हाँ, और ये जो शादी के बाद घंटों घंटों जो बात चलती है, ये खतरे की निशानी है। जो दुल्हन मायके से घंटों घंटों जो बात कर रही है, ये खतरे की निशानी है। बस ठीक है, खैर खैरियत हो गई, काम खत्म। ये जो घंटों घंटों है, क्या बात चल रही है, फिर तो आपको पता है। खबरदार, अगर बेटी कभी शिकायत करे शौहर की तो कह दो सबसे बड़ा हक अब तेरे शौहर का है, बेटी से निभाना सीखो। और मेरे नबी की बेटी ने कैसे सिखाया, बस ये आखिरी बात बता रहा हूं मैं आपको, कैसे सिखाया जमाने को मेरे नबी की बेटी ने कि शौहर को निभाया कैसे जाता है। हजरत फातिमा अली के निकाह में आ गई ना, तो घर में कभी फाके कभी खाने, कभी फाके कभी खाने, कभी फाके कभी खाने। एक रोज नबी की बारगाह में एक शख्स आया, कबीला बनु सुलैम से ताल्लुक रखता था। अर्ज करने लगा, आका मैं आपकी खूबियों का कायल हो गया हूँ, या रसूलल्लाह मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, मेरे आका मुझे कलमा पढ़ा दें। मेरे नबी ने कलमा पढ़ा दिया। कलमा पढ़ा के मेरे नबी ने फरमाया, बता रही तेरी माली कंडीशन क्या है। अर्ज करने लगा, रसूलल्लाह बड़ा गरीब हूँ, मेरे कबीले में 3000 लोग हैं, लेकिन या रसूलल्लाह सबका जायजा ले ले, मुझसे ज्यादा गरीब मेरे पूरे कबीले में कोई नहीं है। लोगों जरा गौर करना, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अच्छा इसकी मदद करो। तो हजरत अली खड़े हुए, हजरत अली ने अपनी पगड़ी उतारी और पगड़ी उतारने के बाद इसे पेश कर दी, कहा मैंने इसकी मदद कर दी। एक शख्स अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह मेरा ऊंट बना है, मैं अपना ऊंट इसके नाम कर रहा हूँ। मेरे नबी, या रसूलल्लाह मैंने अपना ऊंट दे दिया। किसी ने ऊंट दे दिया, मौला अली ने पगड़ी दे दी। अर्ज करने लगा, या आका मैं अभी भूखा हूँ, खाने की जरूरत है। मेरे ने कहा, सलमान फारसी जरा खड़े हो जाओ। खड़े होने के बाद में इरशाद फरमाया, सलमान फारसी मस्जिद से निकलो, सबसे पहले जिसका दरवाजा मिल जाए इसके लिए खाना ले। जो जाने दो, कोई बात नहीं, टाइम काफी हो गया ना, ये लोग अब तक रुक गए। हाँ बस, तो ये 5 मिनट की मेरी तकरीर है, बस 5 मिनट की तकरीर आप सुन लें। कहा सलमान फारसी जिसका दरवाजा पहले खुले मले वहां से खाना लाओ। सलमान फारसी निकले, सबसे पहले हजरत फातिमा का दरवाजा खुला मिल गया। हाय हाय सुभान अल्लाह, दरवाजा खटखटा दिया। ओ फातिमा चलो सलाम। बेटा मैं बहुत ऐसा